रामचंद्र अवध के दुलारे। भगतन पे भीड़ पड़ी स्वयं ही पधारे, संतन पर भीड़ पड़ी स्वयं ही पधारे। भक्तन पे भीड़ पड़ी स्वयं ही पधारे, असुरन संहार सब संतन उबारे। असुरन संहार सब संतन उबारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। 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 अवध के दुलारे प्रभु भक्तन को प्यारे। अवध के दुलारे प्रभु भक्तन को प्यारे। अवध के दुलारे प्रभु संतन को प्यारे। अवध के दुलारे प्रभु संतन को प्यारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। अवध के दुलारे प्रभु कौशल्या को प्यारे। अवध के दुलारे माँ कौशल्या को प्यारे। अवध के दुलारे माँ कौशल्या को प्यारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। 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 बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। शरणागत रक्षक भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीन बंधु ध्यान भगवान श्री सीताराम जी महाराज के सिंह कृपा करुणा से शर्मन जी महाराज के परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णव की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का लाभ हम सभी श्री चैतन्य महाप्रभु के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम जय जय श्री राधे हरि शरणम निताई गौर हरि बोल। बरहापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतभासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्ववदरवनं प्राविशति गीतकीर्तिः। बोली श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। पूर्व प्रसंग में श्री महाप्रभु जी के लीला संवरण का प्रसंग था। महाप्रभु जी श्री जगन्नाथ जी के परम पावन विग्रह में
देखते ही देखते समाहित हो गए। पर गौर भक्तों का जो उन पर जो वज्रघात हुआ, उनका जो करुण क्रंदन था, और स्वरूप दामोदर जी का तो हृदय ही फट गया। मुंह से धुआं सा निकला कुछ, और फट से एक आवाज आई फटने की। स्वरूप दामोदर जी का हृदय फट गया। मानो श्री महाप्रभु जी के मार्ग का उन्होंने अनुसरण किया। पर क्या था, जगन्नाथपुरी में सब कुछ उजड़ चुका था। महाप्रभु जी ने 48 वर्षों तक धराधाम पर प्रेम रूपी अमृत की वर्षा करने के पश्चात अपने सत्य स्वरूप में जाकर मिल गए। श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम अनुस्तम नमामि हरिं परम। प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम। वो भगवान जिनका बड़ा मधुर संकीर्तन सब पापों को नाश करने वाला है, और जिनको प्रणाम करना ही संपूर्ण दुखों का नाश करने वाला है, ऐसे सर्वोत्तम पुरुषोत्तम सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सर्वव्यापक सर्वसमर्थ प्रभु उन श्री हरि के श्री चरणों में, चरण कमलों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। नाम संकीर्तनम यस्य, लेकिन महाप्रभु जी के श्री चरणों में तो गौर भक्तों का प्रणाम है, सृष्टि के समस्त भक्तों का, महापुरुषों का प्रणाम है। पर वो जो ठकुरानी श्रीमती विष्णु प्रिया देवी है, विष्णु प्रियाम सतीम साध्वीं तां देवीं प्रणतोस्म्यहम्। नवद्वीप में निवास करने वाली श्री गौरांग देव की शक्ति महामाया स्वरूपिणी सती साध्वी श्री विष्णु प्रिया देवी, उनके विश्व चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। समस्त गौर भक्त गौर परिकर को कोटि कोटि प्रणाम है। और महाप्रभु जी की गौरांग देव की शक्ति तो है ही, महामाया स्वरूपिणी सती साध्वी श्री विष्णु प्रिया देवी। और फिर शक्ति के बिना संसार की कल्पना भी तो नहीं हो सकती, क्योंकि सर्वशक्तिमान भगवान शिव भी शक्ति के बिना शव बने पड़े रहते हैं, और शक्ति देवी का संचार होता है तभी वे शव से शिव बन जाते हैं, शक्तिमान होकर प्रकट होते हैं, प्रसिद्धि ख्याति प्राप्त करते हैं। बात तो ये है कि उस शक्ति की साधना कठोर है। वो जो वनवासी वीतराग विरक्त तपस्वी होते हैं, उनकी अपेक्षा जो छिपकर साधना करने वाली सती साध्वी शक्ति स्वरूपिणी देवी हैं, उनकी तपस्या अधिक श्रेष्ठ मान्य है। यदि हम अपने हृदय पर हाथ रखकर उन सती साध्वी श्री विष्णु प्रिया जी के उनकी तपस्या की कल्पना भी करें, जो संसार में रहकर भी संसार से बिल्कुल अलग रहती हैं, उनका संपूर्ण संसार अपने पतिदेव की मनोहर मूर्ति में ही सन्निहित हो जाता है। उनकी इंद्रियों के सब व्यापार, उनका चित्त, उनकी मन की सब क्रियाएं एकमात्र पति के लिए होती हैं, पति के ही रूप का चिंतन करती है, और ये चिंतन ही उनके मन का आहार बन जाता है। कितनी ऊंची स्थिति होती होगी।
उस भयंकर तपस्या का कोई अनुमान नहीं लगा सकता। अच्छा, भगवान बुद्धदेव के राज त्याग देने की प्रशंसा तो आज भी सब करते हैं, पर उस साध्वी गोपा का कोई नाम भी नहीं जानता ठीक से, जो अपने 5 वर्ष के पुत्र राहुल को सन्यासी बनाकर स्वयं ही राजमहल का परित्याग करके अपने पति भगवान बुद्धदेव के साथ भिक्षुणी वेश में द्वार द्वार भिक्षा मांग रही है। परमहंस श्री रामकृष्ण देव की वैराग्य की बात तो सबको ज्ञात है, पर वो भोली भाली शारदा देवी का नाम बहुत कम लोग जानते हैं। पाँच वर्ष की अबोध बालिका ऐसी दशा और अपने पितृगृह को परित्याग करके अपने पगले पति के घर में आकर रहने लगी। परमहंस देव ने तो जब प्रेम के पागलपन में संन्यास लिया था, उस समय वो जगन्माता पूर्ण युवती थी और अपने पति के पागलपन की बात सुनकर भी लोक लाज की कोई परवाह न करके अपने सन्यासी स्वामी के साथ रहने लगी। क्या कल्पना कर सकते हैं हम? क्या कल्पना कर सकते हैं इनकी तपस्याओं के? जब वो पहली बार स्वामी श्री रामकृष्ण देव के पास आई, उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? माता शारदा देवी से पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने बताया कि संकेत से कि मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। तो संकेत सुनकर स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, अरे तुम्हें पता नहीं, वो तो कब का मर चुका है। उसी दिन से उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर लिए, पर रही उन्हीं की सेवा में। उसी दिन से श्वेत वस्त्र धारण कर लिए। दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं था पति सेवा का। अच्छा, प्रसंग है महाप्रभु जी के त्याग वैराग्य का वृत्तांत तुम लोग सुनी लिए कुछ एक अंश में, किंतु उनसे भी बढ़कर त्याग और वैराग्य ठाकुरानी श्री विष्णुप्रिया जी का था। क्योंकि महाप्रभु जी का जो साधन भक्ति था वो सब भक्तों के समक्ष हुआ, इसलिए भक्तों के द्वारा महाप्रभु गौरांग हरि समस्त संसार में विदित हो गए। परंतु श्री विष्णुप्रिया जी की साधना घर के भीतर एक गहरे कोने में सबकी दृष्टि से एकदम अलग, तो उतनी अधिक प्रसिद्धि प्राप्त न हो सकी। तो यदि उनकी साधना का, यदि क्या जो कुछ भी थोड़ा बहुत मालूम पड़ता है उनके साधना का अंश, उसको सुन के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई किस हद तक कठोरता कर सकता है, कहने को अबला कही जाने वाली नारी जाति के द्वारा ऐसी तीव्रतम तपस्या कोई कल्पना नहीं कर सकता, संभव नहीं हो सकती। और फिर अविश्वास की कोई बात भी नहीं है। अद्वैताचार्य जी महाराज के एक शिष्य थे, प्रिय शिष्य थे, ईशान नागर। उन्होंने प्रत्यक्ष आंखों से देखी हुई घटनाएं अपने ग्रंथ में उनका स्मरण किया है। मानो श्री विष्णुप्रिया जी की जो तप की कठोरता थी, उस कठोरता की कथा को सुनकर तो कठोरता का भी हृदय फटने लगेगा। बड़ी ही करुण कहानी। वस्तुतः महाप्रभु ने जब संन्यास लिया, गृह त्यागी वैरागी बन गए, उससे वो जो पति प्राणा
श्री विष्णु प्रिया जी इतना अधिक कलेश हुआ, उसको वाणी में नहीं कहा जा सकता, मनुष्य की शक्ति के बाहर की बात। महाप्रभु एक बार वृंदावन जा रहे थे, उस समय केवल विष्णु प्रिया जी की तीव्र विरह वेदना को शांत करने के निमित्त क्षण भर के लिए प्रभु अपने पुराने घर पर पधारे थे। और उस समय श्री विष्णु प्रिया जी ने अपने सन्यासी पति के चरण कमलों में प्रणाम किया और जीवन का अवलंबन चाहा। मानो किसके सहारे शेष जीवन कटेगा कैसे, जैसे भरत जी महाराज ने चित्रकूट में 14 वर्षों के लिए अवलंबन मांगा श्री रघुनाथ जी से। प्रभु ने अपनी चरण पादुका दी, जिसको भरत जी महाराज अपने मस्तक पर पधरा के चित्रकूट से अवध को लौटे। प्रभु कर कृपा पांवरी देनी और सादर भरत शीश धर लेनी। उस समय दयामय महाप्रभु जी ने अपने चरण कमलों की पवित्र पादुकाएं जो थी वो श्री विष्णु प्रिया जी को प्रदान कर दी और उसी के द्वारा जीवन धारण रखने का उपदेश भी किया। वो तो बड़ी प्रसन्न हुई, पादुका पाके बहुत प्रसन्न हुई, उसी को जीवन का सहारा भी बना लिया। मानो उसके सहारे जो पंच भौतिक शरीर है उसको टिकाए रखा। मन तो रहता था नीलाचल में श्री जगन्नाथपुरी में, वही लाल लाल सुकोमल चरण कमलों में वही मन रहता था। शरीर यहाँ नवद्वीप में रहता था और सदा ही शरीर से वृद्धा सास की सेवा करती थी। और शची माता के तो जीवन का एकमात्र अवलंबन थी प्यारी सी पुत्र वधू। कमल के समान सुंदर मुख कैसा मलान रहता था। माता सोचती थी श्रीमुख को प्रसन्न करने के लिए शची माता क्या क्या नहीं करती। स्वर्ण के समान उनके श्रीअंग को सुंदर सुंदर वस्त्रों आभूषणों से सजाती। महाप्रभु जी जब जगन्नाथ जी का प्रसाद बेचते, प्रसादी वस्त्र बेचते, पट वस्त्र, तो उनको पहनाती थी, उनको प्रसन्न रखने की हर संभव चेष्टा करती थी। पर क्या कहें, श्री विष्णु प्रिया जी की प्रसन्नता तो जगन्नाथपुरी के गंभीरा मंदिर के किसी कोने में थिरक रही है। तो नवद्वीप में कैसे आवे? अब शरीर तो एक ही है, तो वस्त्र आभूषण से अणु मात्र की भी प्रसन्नता उनको ना होती थी। पर वृद्धा शची माता की आज्ञा का उल्लंघन तो कर ही नहीं सकती थी, करना चाहती नहीं थी। महाप्रभु के द्वारा जो प्रसादी पटवस्त्र आते थे उसका अपमान न हो, इस भय से उस मूल्यवान वस्त्र को जगन्नाथ जी के उधारण कर लेती थी। आभूषणों को भी पहन लेती थी, पर उनको पहनकर कभी बाहर न जाती थी। तो महाप्रभु जी का जो पुराना भाई सा लगता था ईशान, प्रभु के घर पर शची माता उसको भी पुत्र की भांति बड़ा लाड़ करती है। ये ईशान अद्वैताचार्य जी के बड़े प्रिय शिष्य थे और वो खूब सेवा करते थे शची माता की भी, ठाकुरानी विष्णु प्रिया जी की। और फिर धीरे धीरे तो भाई वो भी वृद्ध होने लगे। शिष्य ही तो थे अद्वैताचार्य जी महाराज के। तो जब वो वृद्ध होने लगे तो महाप्रभु जी ने जगन्नाथ जी से एक ब्राह्मण, उसका नाम था वंशी वदन, उसको अपनी माता सची की सेवा के निमित्त भेजा था नवद्वीप। तो ईशान गए नहीं, कहीं वृद्ध थे तो क्या, दोनों तन मन से शची माता और विष्णु प्रिया जी की सेवा करते थे। और विष्णु प्रिया जी के पास एक सेविका थी, उसका नाम था कांचना, सदा साथ रहती थी, हर प्रकार की सेवा करती थी।
दामोदर पंडित भी नवद्वीप में रह के शची माता की देख रेख करते, बीच बीच में जगन्नाथपुरी जाते, शची माता और विष्णुप्रिया जी की सब बात सुनाते। मानो कहने का भाव है कि श्री विष्णुप्रिया जी उन दिनों घोर त्यागमय जीवन व्यतीत करती थी और दामोदर पंडित के मुख से जब महाप्रभु इनके घोर वैराग्य और कठिन तप की बात सुनते तो मन ही मन बहुत प्रसन्न भी होते थे। तो विष्णुप्रिया जी का एकमात्र सहारा तो प्रभु की वो पवित्र पादुकाएं ही थी। तो अपने पूजा घर में एक ऊंचे आसन पे पादुकाओं को पधराए रही थी और नित्य धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करती और निरंतर वो श्री महामंत्र का जाप करती रहती थी। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे महामंत्र का जाप करती रहती निरंतर। आहार बहुत कम कर दिया था। शची माता के आग्रह से कभी कभी कुछ अधिक भोजन कर लेती थी। वृद्धा माता है, पुत्र का शोक है, हृदय फटता था। और जब पीछे महाप्रभु की वो दिव्य उन्माद की लीलाओं को सुनती थी, उनका घायल हृदय मानो किसी विष से पूछे हुए बाण से मानो पेट दिया हो। एक दिन शची माता ने अधीर होकर भक्तों से कहा कि मेरा जो निमाई है और उसके जीवन में जो विरह दुख है, उसकी आग से तो मेरा अंतःकरण बड़ी तेजी से जल रहा है। वो अंतःकरण को ही जलाए देती है। इसलिए अब मेरा ये जो पार्थिव शरीर है ना, ये टिक न सकेगा। तो अब तुम लोग मुझे उस भगवती भागीरथी के तट पर ले चलो। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। गंगा गंगा गंगा। तो भक्तों ने भी जगन्माता शची माता का, उनकी आज्ञा का पालन किया। स्वयं अपने कंधों पर पालकी रख के माता को गंगा किनारे ले गए और पीछे से पालकी पर चढ़ के श्री विष्णुप्रिया जी भी वहां पहुंच गई। पुत्र शोक से तड़फड़ाती हुई माता ने अपनी प्यारी सी पुत्र वधू को अपने पास बुलाया। उनके हाथ को अपने हाथ में धीरे धीरे पकड़कर माता ने बड़े कष्ट के साथ पहले तो बड़ा लाड़ दुलार प्यार किया, फिर कुछ उपदेश किया और फिर नश्वर शरीर को माता शची ने त्याग दिया। माता शची का वैकुंठ गमन सब भक्तों को अपार दुख हुआ। सब क्रिया कराकर विष्णुप्रिया जी लौटी। अब तो बिल्कुल अकेली रह गई थी, क्योंकि जो ईशान थे वो तो माता शची के पहले ही परलोकवासी हो गए थे। क्योंकि इतना स्नेह था उस माता से, ये हृदय विदारक दृश्य अपनी आंखों से वो देखना न पड़े।
देख नहीं सकते थे। अब घर में वंशीवदन थे, दामोदर पंडित भी घर के काम की देख रेख करते थे। अब तो विष्णुप्रिया जी का वैराग्य और अधिक बढ़ गया था। अब तो दिन रात अपने प्राणनाथ के ही विरह में व्याकुल, क्योंकि अभी तक तो माता के वियोग का दुख कम नहीं हुआ कि विष्णुप्रिया जी को एकदम ऐसा हृदय विदारक, हृदय फाड़ देने वाला समाचार मिला। श्री गौर हरि अपनी लीला का संवरण करके अपने नित्य धाम को चले गए। अब ऐसा दुस्सह समाचार सुनकर तो बड़ी तपस्विनी है ना, कटे हुए केले के वृक्ष के समान भूमि पर गिर पड़ी। फिर तो उन्होंने अन्न जल बिल्कुल त्याग दिया। वंशी वदन जो थे वो अपनी स्वामिनी के बड़े भक्त थे। अब ऐसी स्थिति स्वामिनी की हो तो वो कैसे अन्न ग्रहण करते। और सच्ची बात है कि जो वंशी वदन ब्राह्मण थे जिनको महाप्रभु जी ने जगन्नाथ जी से भेजा था, वो श्री विष्णु प्रिया जी के मंत्र शिष्य भी थे। इसलिए भी उन्होंने अपने गुरु की ऐसी स्थिति देख के मुंह में अन्न का दाना नहीं दिया। भक्तों ने तरह तरह से आकर विनती की, श्री विष्णु प्रिया जी ने अन्न जल ग्रहण करना स्वीकार नहीं किया। तो विवश होकर स्वप्न में आके प्रत्यक्ष श्री गौरांग देव ने उनसे अभी कुछ दिन और शरीर धारण करने की उनको आज्ञा दी। तब उन्होंने थोड़ा सा अन्न ग्रहण किया। एक दिन वो भीतर शयन कर रही थी, वो वंशीवदन बाहर बरामदे में सो रहा था। उस समय उन्होंने स्वयं स्वप्न में देखा, मानो प्रत्यक्ष श्री गौरांग आकर कह रहे हैं कि जिस नीम के नीचे मैं अपनी माता का दूध पीता था बचपन में, छोटे में, उसी के नीचे मेरी काष्ठ की मूर्ति स्थापित करो, मैं उसी में आकर रहूंगा। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। वो तो चौंक कर उठ के बैठ गई। सुबह होने वाली थी, वंशीवदन भी जगा और उसने भी उसी क्षण ठीक यही स्वप्न देखा था कि नीम के वृक्ष के नीचे मेरी काष्ठ की मूर्ति स्थापित करो, मैं उसमें आकर रहूँगा। दोनों ने एक दूसरे को अपने स्वप्न की बात सुनाई। अब तो बहुत जल्दी काष्ठ की मूर्ति की स्थापना हुई। नीम की एक सुंदर लकड़ी काटकर वो वंशीवदन ही बढ़ई से मिलके बड़ी सुंदर श्री गौरांग की मूर्ति बनवाया। 15 दिन में मूर्ति बन के तैयार हो गई और वंशीवदन ने लोहे की सलाखा से उस पर अपना नाम खोदा। जब वस्त्राभूषण पहनाकर श्री गौरांग के विग्रह को सिंहासन पर पधराया, तब सभी को उसमें प्रत्यक्ष श्री गौरांग के दर्शन होने लगे। वंशीवदन तो दूर दूर से भक्तों को बुलाकर खूब धूमधाम से मूर्ति की प्रतिष्ठा कराता है, बड़ा भारी भंडारा करता है। और अपने भाई के पुत्रों को उस मंदिर में मंदिर बनवाकर विष्णु प्रिया जी ने गौर प्रभु के श्री विग्रह की सेवा सौंप दी और नित्य प्रति वो मंदिर में दर्शन को जाया करती थी। उस मनोहर मूर्ति के दर्शन से वो वंशीवदन भी बहुत प्रसन्न होता था। वो मूर्ति कहते हैं अभी भी श्री नवद्वीप में विराजमान है और उनके जो वंशज थे भाइयों के पुत्रों के विष्णु प्रिया जी के, आज भी वो सेवा करते हैं। अब तो कुछ काल पीछे वंशीवदन भी संसार त्याग कर परलोकवासी हो गए और विष्णु प्रिया जी की सब सेवा का भार वृद्ध दामोदर पंडित पर आया। और इतना प्रिय शिष्य था वो वंशीवदन, उसके वियोग से बहुत कलेश हुआ विष्णु प्रिया जी को। अब तो उन्होंने घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर दिया, मंदिर भी नहीं जाती। अंधेरे में जो सेविका थी ना कांचना, उसको लेकर गंगा स्नान के निमित्त घाट पर चली जाती।
पहले, अब तो घर पे ही गंगा जल मंगाकर स्नान करने लगी। कोई भी पुरुष उनके दर्शन नहीं कर सकता था। वैसे तो किसी पर पुरुष से उन्होंने जीवन भर कभी बात की नहीं, कभी भी बात नहीं की संपूर्ण जीवन काल में। अब तो भक्तों को भी दर्शन देना बंद कर दिया। शाम के समय पर्दे की आड़ में भक्तों को उनके चरणों के दर्शन होते थे। लाल लाल रंग के कोमल चरण कमल के दर्शन से भक्त अपने को कृतकृत्य समझते थे। लेकिन एक बड़ी जोर की बात थी, अद्वैताचार्य जी अभी तक जीवित थे। शरीर तो वृद्धावस्था के कारण इतना जर्जर हो गया, और जब उनका ऐसा कठोर तप सुना विष्णु प्रिया जी का, शिष्यों को भेजते थे समाचार लेने। शांतिपुर से आते थे, दामोदर पंडित से, श्रीवास पंडित से मिलकर वो जगन माता विष्णु प्रिया जी के समाचार भी लेते और दर्शन की भी इच्छा रखते थे। विष्णु प्रिया जी के चरण कमलों के दर्शन से कृतार्थ हो गए। उनका तप जीवन काल में अलौकिक रहा। संपूर्ण जीवन में सदा पूजा मंदिर में ही बैठती जहाँ महाप्रभु जी की चरण पादुका थी। एक पात्र में चावल भरकर सामने रख लेती, दूसरे पात्र को खाली ही रखती। प्रातःकाल स्नान करके महामंत्र का जप करने बैठ जाती। एक बार 16 नाम वाला मंत्र होता तो एक चावल उस खाली पात्र में डाल देती। तीसरे पहर तक निरंतर जप, और फिर जब इतने जप हो जाते तो उस चावल, सब महामंत्र से अभिमंत्रित जो चावल थे, उसका प्रसाद बनाती। न तो नमक डालती न दाल बनाती, थोड़े से चावल, फीके चावल भोग लगाकर प्रसाद रूप में स्वयं पा लेती। बाकी भक्तों के बट जाता है। कांचना सेविका थी, वो भक्तों में बांट देती, और एक एक चावल पे विष्णु प्रिया जी महामंत्र का जाप करती, और फिर वो भोग बनता एक एक चावल। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे एक बात और है, कल कथा का सत्संग, कथा का समय हम लोग 4 से 5 शाम को रखेंगे, तो सावधानी से सूचना भी दे दी जाएगी। दे दी जाए तो बढ़िया। कल केवल कल के लिए 4 से 5 का समय रखेंगे। 2-4 दिन थोड़ी व्यस्तता है, दर्शन अभिलाषा है, थोड़ी यात्रा भी प्रभु के निमित्त। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, ठाकुरानी श्री विष्णु प्रिया जी की जय हो, श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, राम राजा सरकार की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, शरणवन जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय।
भगवान समय को दृष्टित करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। और आप सभी को भी यथायोग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम निताय गौर हरि बोल।